हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया दोस्तों। 2025 में इंडिया में 250 सीसी में मिलने वाली 5 सबसे बेहतरीन बाइक के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों 250 सीसी में आप लोगों को कई सारी बाइक मिलेगी, लेकिन अवेलेबिलिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, इन सारी क्राइटेरिया को मिला जुलाकर मैंने रिसर्च में यहाँ पर जो 5 सबसे बेहतरीन बाइक पाई है वो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया, ताकि अगर आपकी यहाँ पर कोई प्लान थी 250 सीसी में बाइक खरीदने की, इन 5 बाइक को कंसीडर अगर करें तो क्या फीचर आप लोगों को इनमें मिलेगा वो आप लोगों तक आज मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉप 5 250 सीसी बाइक्स में 5वें नंबर पे जो बाइक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है 2025 बजाज डोमिनार 250। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारी अपडेट आई है, बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंजन की ओर चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। अभी दोस्तों OBD2B इंजन आप लोगों को मिल रहा है, ऑक्सीजन सेंसर एक्स्ट्रा ऐड करा गया है, ज़्यादा इसको पोल्यूशन फ्री बनाने की यहाँ पर बिल्कुल कोशिश करी जा रही है। साथ ही दोस्तों अगर इंजन देख रहे हैं 248.7 सीसी DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। 27 PS मैक्स पावर, 23.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ स्लिप कनेसिस क्लच यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब फीचर्स के बारे में बात करते हुए दोस्तों अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये तो आप लोगों को पहले भी मिलता था, लेकिन अगर आप लोग मीटर कंसोल में आएंगे तो यहाँ पर आपको मेन चेंज दिखेगा। इसको कंप्लीटली यहाँ पर अभी बदल दिया गया, थोड़ा सा वो NS400Z वाला आपको फील मिलेगा, थोड़ी सी वो N वाली जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। जैसे ऑन कर रहे हैं कंप्लीटली यहाँ पर एक स्वाइप ले रही है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को मिल जाएगा। रोड, रेन, ऑफ रोड तीन आप लोग को यहाँ पर ABS मोड जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ता है तो ये जो टर्न बटन नेविगेशन सिस्टम है ये भी आप लोग यूज़ कर पाएंगे विद कॉल SMS अलर्ट। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी ही। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को अभी ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोग को अभी यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर 100 सेक्शन की टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी डुअल चैनल ABS का सेटअप दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पहले भी मिलता था। यहाँ पर आप लोगों को ये जो USD सेटअप है ये भी पहले आप लोग को मिलता था। 300 mm की बड़ी सी आप लोग को यहाँ पर ब्रेक डिस्क मिलेगी विद दिस रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर। और साथ ही अगर आप लोग इसकी यहाँ पर रियर सेक्शन पे चल रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर अभी भी आप लोगों को 130 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल जाएगी 230 mm ऑफ डिस्क के साथ, जो कि अगेन बाई ब्रेक कैलिपर के साथ आ रही है। गैस चार्ज एडजस्टेबल मोशन सस्पेंशन पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सीट आप लोग को यहाँ पर भले स्प्लिट सीट मिल रहा हो, लेकिन टूर के लिए बाइक बनाई गई है तो काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी स्पेस भी आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग बैग्स वगैरह टांगना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग को यहाँ पर प्रोविजन देखने में मिल जाती है। तो इस बाइक को आप टूरिंग रेडी बाइक भी यहाँ पर कह सकते हैं। बाकी दोस्तों पेरीमीटर फ्रेम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिलेगा। अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर अप टू 30 किलोमीटर्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आप लोगों को मिले, आपका एक्सपीरियंस क्या है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर प्राइस, ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं दोस्तों हल्की सी तो बड़ी है अगर आप लोग पहले से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अभी अपडेट होकर आई है। तो अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल में 2,30,000 तक में ये आपको देखने में मिल जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 54,000 रुपीज़ तक देखने में मिल सकती है। और इस डाउन पेमेंट के साथ 4 साल की EMI अगर मैं बताऊँ जहाँ से EMI स्टार्ट हो जाती है, आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 5,481 रुपीज़ तक पे करना हो सकता है। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को अगर आप देख रहे हैं तो डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है वो मिल रहा है, तो एग्जॉस्ट साउंड इसकी भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया, काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। आपका जो राय है इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा। 5वीं बाइक की दोस्तों टॉप 5 250 सीसी बाइक्स में अब चौथी बाइक की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अब टॉप 5 250 सीसी बाइक्स की लिस्ट में 4th नंबर पे जो बाइक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ वो है सुजुकी जिक्सर 250। जी हाँ दोस्तों, अगेन नेकेड बाइक ही यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था डोमिनार के दौरान, यहाँ पर भी जो इंजन है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। 249 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। SOHC सेटअप है, DOHC नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का दावा है कि एक्सेलरेशन आपको काफ़ी तगड़ी यहाँ पर ये बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। बाकी पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी तगड़ी है, 26.5 PS की मिल जाएगी। और टॉर्क आप लोगों को 22.2 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कर्व वेट भी इसकी काफ़ी कम है,
मतलब आप वन ऑफ द लाइटेस्ट कह सकते हैं, 156 किलोग्राम जस्ट इसकी वेट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं फीचर में, तो आप लोग को यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देन तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 300 mm तक के अप्रॉक्स ये जो डिस्क का सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो डुअल चैनल एबीएस का सेटअप तो आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही देखने में मिलता था। रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 150 सेक्शन की जो टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये भी मिल जाएगी। अराउंड 220 टू 30 mm तक की अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्क सेटअप है वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर 30 kmpl तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कम अगर आप लोग को मिला है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये डिजिटल होने के साथ साथ कम्प्लीटली आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल्ड भी देखने में कम्प्लीटली आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल रही है। और क्योंकि ब्लूटूथ है तो ये सारी ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर जो है जैसे कि 10 बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। देन यहाँ पर जो मुद्दे की बात है प्राइस उसके बारे में बात करेंगे। एग्जॉस्ट साउंड आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। यहाँ पर भी आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड जो वो आप लोगों ने सुन लिया। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, 2,35,000 से 2,40,000 की अप्रॉक्स प्राइस पर ये आप लोग को अभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगी। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देख रहे हैं अराउंड 55,000 तक की आपको यहाँ पर देखने में मिल सकती है। और मिनिमम EMI यहाँ पर भी 4 साल से ही करीबन स्टार्ट हो जाती है। आप लोग पर मंथ अगर आप लोग देख रहे हैं 5,748 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो सकता है। तो दोस्तों टॉप 5 250cc बाइक की लिस्ट में चौथी बाइक थी। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड बाइक की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों 5 टॉप 250cc सेगमेंट बाइक्स में मैं आप लोगों को तीसरे नंबर पे जो बाइक यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है 2025 बजाज पल्सर N250। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पर ये OBD2B अपडेट के साथ यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हुई है। और जल्दी आप लोगों को इस बाइक की यहाँ पर जो राइड रिव्यू वगैरह वो भी आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं पहले वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग इसकी यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 249.07cc SOLC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। 24.5 PS की मैक्स पावर और 21.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग फीचर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग इसकी जो मीटर कंसोल है इस पे आना होगा। कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। बाकी दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो ABS मोड है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, ये 3 मोड भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी। और अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप लोग इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो 10 बटन नेविगेशन के साथ साथ कॉल, SMS अलर्ट जो है वो भी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो पहले से ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलता था। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को जो कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप है वो दिख रहा है। और यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोजेक्टर लैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली रात के टाइम पर ये आप लोगों को एक बेटर रोशनी बिल्कुल निकाल कर देने वाली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर USD सस्पेंशन का सेटअप, फ्रंट में 110 सेक्शन की जो टायर है की वो आप लोगों को मिल रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS भी मिल जाएगा। मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही यहाँ पर टायर की जो ब्रेक है इसमें आप लोगों को ABS भी देखने को मिलेगी। 300 mm तक की जो पेट्रोल डिस्क है दोस्तों ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो एंडोरेंस की USD फोक है ये मिल रहा है। और ग्रिमिका की कैलिपर तो आप लोगों को यहाँ पर पहले से मिलता था। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो रियर में आप लोग को 140 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 231 की यहाँ पर भी पेट्रोल डिस्क। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी जो फीचर्स उसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में बताऊँ तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिकॉज अभी पल्सर में कई सारे बाइकों में यहाँ पर कंपनी ने प्राइस घटा दिया 2 करोड़ सेलिब्रेशंस की वजह से, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आप लोग को प्राइस बताऊँ तो वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को ये 1,80,000 तक में बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल सकती है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर 46,500 तक यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट आप लोग को पे करना हो सकता है। और वहीं अगर आप लोग EMI देख रहे हैं 4 साल की मैं बता रहा हूँ जहाँ से ये शुरुआत हो सकती है वो है अराउंड 4,000 से लेकर 4,225 रुपीज़ तक। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो डाउन पेमेंट EMI ये सारी चीज़ें बताई है। बाकी दोस्तों 14 लीटर्स तक की जो टैंक है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और माइलेज जो है यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 30 से
35 के बीच में जो आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कम ज़्यादा ये हो सकता है, अगर आपको ऊपर नीचे मिला है, आपका एक्सपीरियंस नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों हर एक बाइक के साथ जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड बता रहा था, यहाँ पर भी इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग के आप कह सकते हैं कि डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है ये आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन लिया है। ये तीसरी बाइक थी दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी बाइक में, 250 सीसी बेस्ट टॉप 5 बाइक्स की लिस्ट में। और दोस्तों अब बेस्ट 250 सीसी बाइक्स में दूसरे नंबर पे जो बाइक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है बिल्कुल 2025 KTM ड्यूक 250। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बताना चाहूँगा। कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने यहाँ पर इसको अपडेट करी थी और यहाँ पर अभी आप लोग को ये जो LC4C इंजन है, लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन, ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। 249.07 सीसी SOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आपको मिल रहा है। लिक्विड कूलिंग के लिए सेटअप आप लोग यहाँ पर रेडिएटर के बिल्कुल देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा खासा पावर आपको मिलेगा, 31 PS तक की और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स तो आप लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर ये आप लोगों को क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है, मतलब अप या फिर डाउन शिफ्ट आप यहाँ पर क्लच लेस भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसकी और जो फीचर है, तो सबसे बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर ये जो 5 इंच की कलरफुल TFT डिस्प्ले है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो ABS है इसकी भी आप लोगों को मोड मिल जाती है, जैसे कि रोड या फिर सुपर मोटो ABS में आप रियर ABS को ऑफ कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर राइड मोड जो है वो भी मिल जाएगा, स्ट्रीट या फिर ट्रैक कह सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप ब्लूटूथ भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर KTM की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 110 सेक्शन की फ्रंट टायर, 150 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर ये जो रियर टायर है ये मिलेगी और दोनों ही टायर आप लोग को यहाँ पर रेडियल देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 320 mm तक की फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर जो बड़ी सी डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। रियर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 230 mm तक की जो डिस्क है ये भी मिल जाएगी और दोनों में ही आप लोगों को ये जो बाइब्रेक कैलिपर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को WP एपेक्स की ये जो USD फोक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और रियर में आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल एपेक्स की ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और क्योंकि दोनों रेडियल टायर है दोस्तों तो सेफ्टी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS के साथ स्विचेबल ABS, रियर में आप ABS ऑफ कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताऊँ प्राइस, तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली ये 2,73,000 तक में यहाँ पर देखने में मिल सकता है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी माइलेज के बारे में बताऊँ तो आप लोग यहाँ पर 30 to 35 किलोमीटर्स तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब मिनिमम डाउन पेमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो अराउंड स्टार्ट हो जाएगी 50 से 54,000 के आसपास आप कह सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को EMI बताऊँ तो करीबन 6.5 मतलब 6,500 से 6,600 तक की आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम EMI जो वो भी दिख सकती है। बाकी मैं 4 साल की कह रहा हूँ, अगर आप 3 साल पे जाते हैं तो करीबन आप लोगों को 8 से 8,500 के बीच में इसकी EMI जो है वो भी आप लोगों को देखने में मिल सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो प्राइस और EMI वो बता दिया। चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। और बजाज की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को जो अंडर व्हील एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे। तो साउंड आप लोगों को कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और ये जो प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव आप लोगों को मिलता है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को दूसरा बाइक बताया है 250 सीसी की सेगमेंट में। आप चलिए फर्स्ट बाइक की ओर चलते हैं। अब दोस्तों टॉप 5 250 सीसी सेगमेंट बाइक्स में से मैं आप लोगों को सबसे पहली नंबर पे जो बाइक बताना चाहूँगा वो है ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R। जी हाँ दोस्तों, और हर एक बाइक की तरह यहाँ पर भी इसकी जो इंजन है इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को 249.03 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए रेडिएटर का सेटअप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 30 PS की पावर, 25 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को मिलेगी। बाकी KTM ड्यूक 250 में जैसे आप लोगों को क्विक शिफ्टर प्लस मिल रहा था वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग मिलेगी, लेकिन हाँ शायद नेक्स्ट अपडेट में वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। साथ ही दोस्तों ड्यूक 250 या फिर N250 हो, जिक्सर या फिर आप कह सकते हैं डोमिनार 250 में जैसे आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो वो आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आप लोग हाई स्पीड में जाकर एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके क्लच छोड़ भी देते हैं, रियर टायर्स लॉक होने की वजह से स्लिप नहीं
करेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी दोस्तों और क्या चीज़ें हैं जो इस बाइक को खास बनाती है, एक नंबर पर मैं इसको क्यों यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले फ्रंट व्यू से ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोगों को कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का तो सेटअप आप लोगों को मिल ही रहा है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। मतलब रात के टाइम पे डेफिनेटली ये आप लोगों को बेहतर रोशनी निकाल कर देने वाली है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ऑटो इल्यूमिनेशन जो है वो भी देखने में मिलेगा। मतलब अगर आप लोगों ने कंसोल में यहाँ पर हेडलैम्प को या फिर अपीयरेंस को ऑटो पे सेट आप लोगों ने कर रखा है तो जैसे ही बाहर की लाइट कम होती है ये अपने आप को जला लेती है। तो ये चीज़ आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को हज़ार लैम्प का सेटअप जो है विद दिस एलईडी ब्लिंकर्स ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। बाकी दोस्तों 43 mm की आप लोगों को जो यूएसडी फोक है ये मिल जाएगा। 110 सेक्शन की जो टायर है mm की ये आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट पे मिल रहा है। डुअल चैनल एबीएस का सेटअप जो है दोस्तों वो आप लोगों को मिल जाएगा विद 320 mm ऑफ पेडल डिस्क, जहाँ पर आपको बाइब्रेक की कैलिपर मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन में जाया जाए तो टायर आप लोगों को यहाँ पर रेडियल मिल रहा है। साथ ही 150 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आपको मिल रहा है। फ्रंट एंड रियर दोनों में 17 इंचेस की अलॉय व्हील है। साथ ही रियर में 230 mm की आप लोगों को जो ब्रेक डिस्क है विद दिस बाइब्रेक कैलिपर ये भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर गैस चार्ज, यहाँ पर एडजस्टेबल मोनशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट सीट है, ग्रैब हैंडल भी काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप लोग कंसोल देख रहे हैं तो कंप्लीटली डिजिटल के साथ साथ ये ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिलेगा। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये जो म्यूजिक वगैरह जो चीज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, इनफैक्ट अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो लैप टाइमर है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर स्विच गियर्स वगैरह देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली वो प्रीमियम वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। और रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू भी आप लोगों को निकाल कर बिल्कुल देती है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में बताऊं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। ठीक है, जिस तरीके से पावर, एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है, हैंडलिंग दे रही है। बाकी परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए दोस्तों केटीएम ड्यूक की काफ़ी सिमिलर परफॉर्मेंस आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल मिल रहा है। 2,16,610 रुपीज़ तक में आप लोग को ये ऑन रोड भी देखने में बिल्कुल मिल सकता है। बाकी दोस्तों इस प्राइस पे अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं मिनिमम डाउन पेमेंट तो ये 0 डाउन पेमेंट पर भी इस बाइक को अवेल करा जा सकता है। लेकिन हाँ, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इन जनरल आप लोगों को करीबन 35 से 40 हज़ार तक का जो डाउन पेमेंट है वो पे करना हो सकता है। और इस डाउन पेमेंट पे दोस्तों अगर आप लोग ईएमआई देख रहे हैं तो 4 साल की मैं बता रहा हूँ, करीबन ये स्टार्ट हो जाती है 5,200 से 5,400 के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ईएमआई भी यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने खुद टेस्ट करी थी, 40 के ज़्यादा आया था, लेकिन वो डिपेंड करता है मैन टू मैन या फिर रोड कंडीशंस पे। तो आप लोग 35 से 40 के बीच में यहाँ पर जो माइलेज है वो भी आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही दोस्तों हर बाइक की तरह यहाँ पर भी मैं आप लोग कुछ एग्जॉस्ट साउंड है वो यहाँ पर बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लिया है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंडिया में 250 सीसी में मिलने वाली, देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी 250 सीसी की बाइक और आपको मिलेगी, लेकिन जो कॉमनली मिलती है और काफ़ी ज़्यादा बिकती है या फिर जहाँ पर फीचर या फिर स्पेसिफिकेशंस अच्छी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। रैंक भी मैंने किया है स्टार्टिंग फ्रॉम डोमिनार टू दिस ऑल न्यू एक्सट्रीम 250R। बाकी आप लोगों को क्या लगा, रैंकिंग कुछ और हो सकती थी या फिर कुछ और बाइक यहाँ पर ऐड करी जा सकती थी? आप अपना राय नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर एक नए बाइक या स्कूटर्स के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।